नमस्कार। अहमदाबाद में घटी भीषण दुर्घटना जिसमें अहमदाबाद से लंदन जाने वाले जहाज़ में करीबन 250 लोगों की मौत हुई और वो गिरने से नीचे और 50 से 60 लोग घायल हुए हैं। उसमें भी कई स्टूडेंट्स की मौत हुई। जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं उसमें से कुछ लोगों को मैं पर्सनली भी जानता था, तो उनकी आत्मा के लिए मैं भगवान से शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल कि ऐसी कोई दुर्घटना अगले पल हमारे साथ हो, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। वी कांट इवन इमेजिन। अगर दुर्भाग्य से आप खुद को या अपने परिवार को ऐसी दुर्घटना में पाते हो तो आपने क्या ध्यान देना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि आप खुद का, अपने परिवार का और आजू बाजू जो बाकी लोग हैं उनका बचाव कर सके, उनके प्राण बचा सके और मैक्सिमम उनको हेल्प कर सके। इस बारे में है, इस विषय में है। दोस्तों, जब भी हम ऐसी कोई सिचुएशन में फंसते हैं तो जनरली हम अच्छे से सोच नहीं पाते हैं, हम पैनिक्ड होते हैं, हम शॉक में होते हैं, हम एंग्शियस होते हैं। हमारा शरीर भी हमारे ब्रेन की तरह काम नहीं करता है और वो स्थूल हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो समझने लायक है वो उस एक सर्वाइवर की है जो इस हादसे से बच गए। वो आदमी की किस्मत तो थी ही, बट उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि जब इंजन फेल हुए थे और जहाज़ गिर रहा था तो इमरजेंसी एग्ज़िट का इस्तेमाल कर उसमें से कूद जाना, उस स्टेट ऑफ शॉक से बाहर निकलकर इतनी मूवमेंट करना, ये सच में बहुत काबिल तारीफ़ है। और ऐसी सिचुएशंस में हमको इसी प्रकार सोचना पड़ता है। तो मैं जो मुझे याद आ रहा है, जो पॉइंट्स मुझे सही लगते हैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एज अ डॉक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि सबसे पहले कोई भी ऐसे इवेंट में, चाहे आपका एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे आप किसी आग या विस्फोट में फंसे हुए हो, या नदी में डूब रहे हो, या किसी भी दुर्घटना का शिकार हुए हो, सबसे पहले खुद का बचाव ज़रूरी है। अगर आप बचे तो आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। आपने कभी एयरलाइन में सफ़र किया होगा तो एयर होस्टेस सबसे पहले यही डिक्लेयर करते हैं कि जब कोई आपातकालीन स्थिति हो तो ऑक्सीजन मास्क गिरने पर पहले खुद पहने, फिर दूसरों की सहायता करें। इसका रीज़न यही है, अगर आप सेफ हैं तो आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। अगर आप खुद ही बेहोश हो गए, खुद ही आपको चोट लग गई, तो आप दूसरों की सहायता नहीं कर पाएंगे, आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर ऐसे किसी घटना का आप हिस्सा हो जाते हो तो उस घटना स्थल से, उस साइट ऑफ क्रैश, इस साइट ऑफ एक्सीडेंट से खुद को दूर करिए। वहाँ से कुछ एक सेफ स्पॉट पर कहीं दूर जाइए। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले आप देखिए कि आपके परिवारजन, आपके जो भी लव्ड वंस है वो कहाँ है, आपके मित्र हैं, उनकी सहायता करिए, उनको लेके आइए। और उसके बाद बाकी जो भी लोग इस घटना का दुर्भाग्यवश पार्ट हुए हैं उनकी सहायता करें। एक सेफ स्पॉट पर आने के बाद पहले खुद का मुआयना करें। आपको कहीं पे इंजरी है, कोई जगह से ब्लीडिंग हो रहा है, कहाँ पे कोई दर्द हो रहा है, कोई जॉइंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आपके दोस्तों का, परिवारजनों का भी इसी प्रकार से एक एग्जामिनेशन करिए। फिर सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प। पुलिस है, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, इन लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। खुद के फ़ोन से, कोई भी आजू बाजू अवेलेबल फ़ोन से, कोई टेलीफोन से, जो भी आपको अवेलेबल सोर्स मिलता है, अगर कोई पासर्स बाय है, कोई लोग आजू बाजू से गुजर रहे हैं, उनको सहायता के लिए पुकार करें, उनको इन सर्विसेज को बुलाने के लिए रिक्वेस्ट करें। जितने ज़्यादा लोग वहाँ पे मदद करने मौजूद होंगे उतना ही बचाने का काम और रेस्क्यू ऑपरेशन ईजी हो जाएगा। अकेले के दम पर आप पूरे चीज़ का सॉल्यूशन नहीं ला सकते हैं।
इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट, इसलिए कॉल फॉर हेल्प। ये करने के बाद आप सेफ है, आपका परिवार, आपके जो भी सगे हैं वो सेफ है, आपने मदद के लिए पुकार दे दी है और अथॉरिटीज़ को भी बुला लिया है। इसके बाद आप ये कोशिश करिए कि और कौन सर्वाइवर्स है और कौन पीड़ित है जो इस घटना का हिस्सा थे, उनकी सहायता करें, उनको इस घटना स्थल से दूर ले आइए। हो सकता है वहाँ पे आग लगी हो सकता है वहाँ पे काला धुआं हो सकता है वहाँ पे बहुत सारा पानी हो, तो उनको दूर एक सेफ स्पॉट पर लेके आइए, उनकी जांच करें। अगर कहीं पे ब्लीडिंग होगा तो उसके ऊपर प्रेशर दें या किसी कपड़े से उसके ऊपर टाइटली बांध दें, इसे टोर्निकेटिंग बोलते हैं। अगर पेशेंट ये बोल रहा है कि मुझे पीठ में या गले में कहीं पे दर्द हो रहा है, मेरा पैर काम नहीं कर रहा है या मुझे पैरों में सुन्न लग रहा है, तो उनको बहुत झटके से मूवमेंट करने से रोकें, ना ही आप उनके ऊपर कोई झटके वाली मूवमेंट करें। उनको स्टेबलाइज करें। आजू बाजू में कोई मलबा जो कि कड़क होता है, कोई मेटल का टुकड़ा है या कोई लकड़े का टुकड़ा है, उसका इस्तेमाल करके उनके स्पाइन को और गले को फिक्स करें किसी कपड़े से, बनियान से, एक रुमाल से, ताकि उनकी गर्दन में या स्पाइन में मूवमेंट ना हो सकता है कि वहाँ पे उनको कोई फ्रैक्चर है और ज़्यादा मूवमेंट होने से उनको पैरालिसिस का झटका आ सकता है। अगर कोई पेशेंट सांस नहीं ले रहा है तो माउथ टू माउथ सीपीआर, ऑक्सीजनेशन एज वेल एज चेस्ट कंप्रेशंस, इतना बेसिक सीपीआर आपको आना चाहिए। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। ATLS करके दुनिया भर में जानी मानी सोसाइटी है जो इसके कोर्स कराती है प्रॉपर विथ सर्टिफिकेशन। आपने बेसिक सीपीआर एटलीस्ट सीखना ही चाहिए। किसी भी आपातकालीन सिचुएशन में आप किसी और की जान इससे बचा सकते हैं। अगर कोई पानी वाली दुर्घटना है, मे बी कोई ट्रेन ब्रिज से गिर के पानी में गिर गई है, कोई बस पानी में गिर गई है और लोग ड्राउन हुए हैं, तो उनको बाहर लाकर एक करवट पर सुलाए, ताकि अगर कोई पानी का स्मॉल वॉल्यूम सांस नली में गया हो तो वो बाहर निकले। दोस्तों, कई तरह की सिचुएशंस हो सकती है और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो बहुत जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन है, बट किसी भी टाइप की घटना में एटलीस्ट इतना बेसिक बचाव आप लोगों का करेंगे। और बिकॉज आपने पहले ही फ़ोन करके प्रॉपर अथॉरिटीज़ को बुलाया था, तो जब तक वो लोग आएंगे यू विल हैव बॉट टाइम फॉर दोज पीपल। आपने उनके लिए थोड़ा समय बचा लिया होगा, ताकि जब इसके जानकार लोग, मेडिकल प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स या नर्सेस वहाँ तक पहुँचे, तब पेशेंट जिंदा हो और वो उनके ऊपर प्रॉपर उपचार शुरू कर सके। आपसे बस इतना ही एक्सपेक्टेड है कि आप पेशेंट को जिंदा रखने में मदद करें और उसको थोड़ा समय दें। अगर आप इतना भी कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा बड़ी और कोई बात नहीं। इसके अलावा दोस्तों, अगर ऐसी कोई दुर्घटना में आप फंसे हो, शायद कोई बिल्डिंग में आग लगी है और जिस फ्लोर पे आग लगी है उसके ऊपर आप कहीं अटके हो, तो समझ लीजिए कि आग से जो धुआं निकलता है वो गर्म होता है एंड स्मोक और कोई भी गर्म हवा जो है वो ऊपर चढ़ती है, ठंडी हवा हमेशा नीचे रहती है। तो जब भी आप ऐसे बंद एरिया में फंसे हैं और वहाँ पे आग लगी हो, तो ज़मीन की तरफ लेट जाइए। वहाँ पे ठंडी और अच्छी हवा होगी, धुआं जनरली ऊपर जाएगा। धुएं में गर्म हवाएं होती है और टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। इन सब के इंस्पिरेशन से आपको एयरवे में बर्न्स भी हो सकते हैं और लंग्स में ये सब टॉक्सिक मटेरियल जाके एक्सेसिव कफिंग और सफोकेशन हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में नीचे झुक जाइए, लाई डाउन करिए। वैसे लाई डाउन पोजीशन में आगे जाते हुए उस एरिया से बाहर निकलने की कोशिश करिए। अगर बीच में आग आ रही हो तो खुद के ऊपर कुछ कपड़ा, कंबल जो भी अवेलेबल हो उसको ढक ले और फिर आगे जाइए। अपने नाक के ऊपर आप कपड़ा लगा सकते हैं ताकि ये सारे गैसेस आपके मुंह में ना जाए या सांस नली में ना जाए। और कभी कभी थोड़ा गीला कपड़ा भी इस सब में मदद करता है, वो थोड़े बहुत ये टॉक्सिक पार्टिकल्स को फिल्टर कर देता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई भी ऐसी घटना स्थल पे इलेक्ट्रिक का सप्लाई या कोई मीटर बॉक्स पास में है, तो वहाँ पे पानी डालने की कोशिश ना करें आग बुझाने के लिए।
इससे इलेक्ट्रिसिटी और फैलेगी और इलेक्ट्रिकल फायर और बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रिसिटी के किसी भी चीज़ के आजू बाजू में आग लगी हो तो उसके ऊपर हमेशा रेत डाली जाती है या मट्टी डाली जाती है जो कि ड्राई है, उससे ये आग बुझाई जाती है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसे सिचुएशंस में कुछ सिखाया नहीं जा सकता है। मैं आपको कितना भी इंफॉर्मेशन दूँ, उस समय पे आप मन से जितना शांत रहेंगे, जितना आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, आजू बाजू जो चीज़ें अवेलेबल है और जहाँ पे जो भी घटना हो रही है उसको प्रॉपरली एनालाइज करेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। बस आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। खुद का बचाओ, फिर हमारे परिवारजनों का बचाओ और फिर बाकियों का बचाओ। इस चीज़ को याद रखिए। मदद ज़रूर बुलाएं आजू बाजू के लोगों से, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस, हॉस्पिटल्स, इन लोगों से। और आपसे जितना हो सके उतनी कोशिश करिए कि ज़्यादातर पीड़ितों को उस घटनास्थल से दूर ले जाए, उनको बेसिक मेडिकल हेल्प आप दें। और जब तक अथॉरिटीज़ नहीं आती है, कुछ ज़्यादा हीरोइक करने के बजाय वहाँ पे यही छोटी मोटी चीज़ें करिए ताकि ये लोग पहुँचने पर आपसे टेक ओवर करके उस सिचुएशन को संभालें। धन्यवाद।